नमस्कार मित्रों, मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आसिफ बिष्ट आप सभी के सामने एक बार फिर से मौजूद हूं। बीआरपी सीआरपी भर्ती को लेकर लास्ट अपडेट जो है मैंने 5 जून को आपको दी थी और काफ़ी लंबा समय हो गया है। यहां पे बीआरपी सीआरपी भर्ती को लेकर मैंने आपको अपडेट नहीं दी है। मैंने खुद से अभी कुछ जानकारियाँ पता करने की कोशिश करी कि रिज़ल्ट अभी क्यों नहीं आ रहा है, और इसके लिए मैंने लगातार अभी कोशिश करी कि क्या कारण है जिसकी वजह से रिजल्ट जो है अभी जल्दी नहीं आ पा रहा है। थोड़ा और डीप गए हम मामले में कि हाँ भाई रिजल्ट क्यों नहीं आ पा रहा है, और वही जानकारी मैं आज इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा, अंत तक देखिएगा। और कारण क्या है कि अभी तक रिजल्ट जो है वो जारी नहीं हो पाया है बीआरपी सीआरपी का। तो देखिए, आपको बता दें कि जैसा कि आपको पता है कि बीआरपी सीआरपी के रिजल्ट खोलने को लेकर यहाँ पे शिक्षा महानिदेशक जी को हाई कोर्ट से परमिशन लेनी है कि हमें रिजल्ट खोलने की अनुमति दे दी जाए। और हाई कोर्ट की परमिशन यहाँ पे क्यों लेनी है, क्या मामला है हाई कोर्ट पे ऐसा कि जिसकी वजह से परमिशन लेनी पड़ रही है। तो आपको बता दें, जो हाई कोर्ट पे जो मामला चल रहा है वो कंपनियों के टेंडर को लेकर चल रहा है। और यहाँ पे झगड़ा है 2 कंपनियों के बीच में, जिसमें से एक कंपनी ने दूसरी कंपनी पर हाई कोर्ट में केस किया हुआ है बीआरपी सीआरपी के टेंडर को लेकर। अब यहाँ पे सीधी सीधी बात है कि जिस कंपनी को यहाँ पे टेंडर मिला हुआ है वहीं पर बीआरपी सीआरपी के 955 जो अभ्यर्थी हैं, जितनी सीटों पे बीआरपी सीआरपी की भर्ती निकली हुई है वो सीधा सीधा कंपनी से जुड़ी हुई है, क्योंकि वही यहाँ पे अभ्यर्थियों की नियुक्ति करेगी, वहीं पे वो मिलकर काम करेंगे। तो सीधी सीधी बात है, जब कंपनी को टेंडर मिला है तो अगर 2 कंपनियों के बीच में जब तक ये झगड़ा सुलझ नहीं जाता है तब तक बीआरपी सीआरपी के ज्वाइनिंग की संभावनाएं जो है समाप्त हो जाती हैं। जी हाँ, यहाँ पे जब तक दोनों कंपनियों के झगड़े जो है सुलझ नहीं जाते हाई कोर्ट के अंदर, तब तक बीआरपी सीआरपी का रिजल्ट खुलने की संभावना जो है वो समाप्त हो जाती है। और आपको बता दें कि यहाँ पर जल्द से जल्द इस मामले को सुलझाना बहुत ज़रूरी है हाई कोर्ट में, तभी जाके बीआरपी सीआरपी का रिजल्ट जो है वो खुल पाएगा। अब देखिए, यहाँ पे सीधी सी बात है, कंपनी ने ही अभ्यर्थियों को भर्ती करना है, और जब 2 कंपनियों के बीच में आपस में यहाँ पर टेंडर को लेकर झगड़ा चल रहा है तो बीआरपी सीआरपी के रिजल्ट पर इसका असर सीधी तौर पे दिखने को मिलेगा। इसीलिए जैसे ही आपको याद होगा कि हाई कोर्ट जो है जून माह में जैसे ही खुला, तुरंत से श्री रविंद्र जुगरान जी जो है एक्टिव हुए और उसमें उन्होंने कोशिश करी कि वो एक एप्लीकेशन डाले, वहाँ पे चीज़ें करें, सॉल्व करने की कोशिश करें और जितनी जल्दी हो सके बीआरपी सीआरपी का रिजल्ट जो है जारी करने की कोशिश करें। लेकिन यहाँ से मामला जो है जल्द सुलझता हुआ नहीं दिख रहा है। और आपको बता दें, कल एक और हियरिंग हुई थी 17 जून को, और ये मामला जो है अब 1 जुलाई को लगभग शिफ्ट हो गया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अगली हियरिंग जो है, कुछ लोगों का मानना है कि अगली हियरिंग जो है सितंबर में होगी, लेकिन यहाँ पे सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि मामले को क्योंकि जल्दी निपटाना है, इस वजह से आपको 1 जुलाई को भी बीआरपी सीआरपी कोर्ट की हियरिंग देखने को मिल सकती है। तो अगर आपको रिजल्ट का वेट करना है या रिजल्ट जल्द से जल्द चाहिए तो कोर्ट की हियरिंग में नज़र बनाए रखिए अपनी, और कोशिश दुआ कीजिए कि वहाँ पे जितना ज़्यादा हो सके कोर्ट की हियरिंग से जल्द निष्कर्ष निकल पाए और ये मामला जो है 2 कंपनियों के झगड़े का जो मामला है वो जल्द से जल्द सुलझ पाए। जब तक ये मामला नहीं सुलझ जाता है तब तक बीआरपी सीआरपी का रिजल्ट निकलने की संभावना जो है वो लगभग ना के बराबर है। तो उम्मीद करेंगे कि 1 जुलाई अगर वहाँ पे हियरिंग होती है हाई कोर्ट में बीआरपी सीआरपी के मैटर को लेकर, तो जल्द से जल्द दोनों कंपनियों के झगड़े जो है हाई कोर्ट जल्द से जल्द सुलझा पाएगा और यहाँ पर जल्द से जल्द जो है वो रिज़ल्ट यहाँ पे खुल पाएगा। लेकिन मेरे को ये बात समझ नहीं आ रही है कि इतना टाइम इस भर्ती को लेकर हो गया कि इसको प्रयाग पोर्टल से करने की क्या ज़रूरत थी, क्योंकि ये भर्ती पिछले साल जून जुलाई 2024 में आई हुई थी। और तब सबसे पहला जब इस भर्ती को निकाला गया, सबसे पहले इसमें रैंडम सिलेक्शन को चुना गया। यहाँ पे रैंडम सिलेक्शन के द्वारा यहाँ पे भर्ती को कराने की प्रयास किया गया, जिसमें कि कई अभ्यर्थियों ने शक जताया, कहा कि यहाँ पे पारदर्शिता नहीं है, इसलिए इस पैटर्न को चेंज किया जाए। फिर पैटर्न को चेंज किया गया, मेरिट के आधार पे यहाँ पे चीज़ें की गई। मेरिट के आधार पे चीज़ें जब सब कुछ सही हो गया, उसके बाद ये हाई कोर्ट का मैटर यहाँ पे आ गया, 2 कंपनियों के झगड़े के बीच का मैटर आ गया। तो इस प्रकार की भर्तियाँ, बीआरपी सीआरपी की भर्तियाँ, सवाल पूछा जाना चाहिए सरकार से कि ये बीआरपी सीआरपी की भर्ती क्या प्रयाग पोर्टल के थ्रू करानी जरूरी थी। जी यहाँ पे देखिए, सीधी सीधी बात है, अगर प्रयाग पोर्टल के थ्रू अगर आप कराते हो तो यहाँ पे देखिए आपको हाई कोर्ट में मैटर फंसता हुआ दिख रहा है। फिर आप जैसे कि जानते हैं रैंडम सिलेक्शन, ट्रांसपेरेंसी नहीं है वहाँ पे। यहाँ पे संविदा पर ये भर्ती निकाली गई है, वहाँ पे कोई स्थायी नौकरी भी नहीं है। फिर ये सारी चीज़ें जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। क्या इस भर्ती को
किसी आयोग के द्वारा कराया जा सकता था, रिटन टेस्ट के द्वारा? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर पिछले साल अगर ये जुलाई के महीने में ये भर्ती निकाली जाती है और इसमें किसी आयोग के द्वारा रिटन टेस्ट कराया जाता और इसका कुछ ना कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर इसमें रखा जाता, तो जाहिर सी बात है अब तक शायद ये भर्ती हमें एक पारदर्शी तरीके से और जल्द से जल्द देखने को मिल जाती, अगर यहाँ पे रिटन टेस्ट हो जाता। लेकिन सीधी सीधी बात है, यहाँ पे हुआ ये कि सरकार ने यहाँ पे प्रयाग पोर्टल के थ्रू इस भर्ती को करवाने का प्रयास किया, संविदा पर इसको कराने का प्रयास किया, कंपनी को यहाँ पे टेंडर दिया। पहले रैंडम सिलेक्शन के थ्रू हो रहा था इसमें, लेकिन उसके बाद क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी बच्चों को नहीं दिखाई दी, तो उन्होंने रिक्वेस्ट करी सरकार से कि आप मेरिट बेस कीजिए। मेरिट बेस पे चीज़ें हुई। अब मामला उस समय भी हाई कोर्ट में गया कि नहीं, हम यहाँ पे मेरिट बेस चाहते हैं, यहाँ पे रैंडम सिलेक्शन नहीं होना चाहिए। एक बार फिर से मामला हाई कोर्ट में गया, दो कंपनियों के टेंडर के बीच में। तो ये सारी चीज़ें हो क्यों रही हैं किसी भर्ती के अंदर? ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही हैं क्योंकि यहाँ पे शुरुआत में रैंडम सिलेक्शन के थ्रू इसको कराया जाने की मांग हो रही थी। सीधी सी मांग, मतलब यहाँ पे सरकार रैंडम सिलेक्शन के थ्रू इसको कराना चाह रही थी। लेकिन जब मेरिट बेस हो गया उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए था, लेकिन दो कंपनियों के टेंडर के बीच का मामला यहाँ पे फंस गया। सीधी सी बात है, अगर ये मामला प्रयाग पोर्टल पहुँचता ही नहीं तो दो कंपनियों के टेंडर के बीच का मामला जो है या फिर दो कंपनियों के झगड़े का मामला जो है, ये आना ही नहीं था इसमें, और ये भर्ती जल्द से जल्द पूरी हो जाती। तो आपको क्या लगता है कि ऐसी भर्तियाँ जो हैं वो आयोग के द्वारा कराई जानी चाहिए या फिर प्रयाग पोर्टल के थ्रू कराई जानी चाहिए? क्योंकि प्रयाग पोर्टल जो है वहाँ पे पूरी तरीके से एक भरोसा जो है पूरी तरीके से भरोसा जो है वो नहीं यह बन पा रहा है अभ्यर्थियों का। जैसे कि ये भर्ती बहुत लंबी चली गई है, कभी रैंडम सिलेक्शन, अभ्यर्थी यहाँ पे रैंडम सिलेक्शन की मांग छोड़ के फिर मेरिट पे बेस कराने की कोशिश करते हैं, उसके बाद जाके अब ये भर्ती इतनी लंबी लटकती चली जा रही है, 1 साल से ज़्यादा हो गया है, ना जाने क्या, और अभी हाई कोर्ट से मैटर जो है वो सुलझ नहीं पा रहा है। तो क्या लगता है आपको? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये भर्ती कब तक पूरी होगी। देखिए, अगर हाई कोर्ट का मैटर ज़्यादा लंबा खींच गया, ये इस साल तक खींच गया, तो हो सकता है इस साल तक भी रिजल्ट ना आ पाए। तो ये सारी दिक्कतें क्यों आ रही हैं, यहाँ पे सवाल पूछा जाना चाहिए। हमारा सरकार से ये भी निवेदन है, रविंद्र जुगरान जी से ये भी निवेदन है, जितना जल्द से जल्द हो सके वहाँ पे बच्चों की रिज़ल्ट को जल्द से जल्द खोला जाए। इस मैटर को, दो कंपनियों के झगड़े के जो मैटर हैं उसको जल्द से जल्द सुलझाया जाए और जितनी जल्दी हो सके भर्ती को पूर्ण किया जाए। अगली बार ध्यान रखिएगा, इस तरीके का जो बीआरपी सीआरपी जो भर्ती है इसको कोशिश कीजिए कि आयोग के थ्रू, रिटर्न टेस्ट के थ्रू कराया जाए, जिसमें ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी होगी। रिटर्न एग्ज़ाम होगा तो सबको समान मौका मिलेगा, बराबर का मौका मिलेगा। और रिटर्न टेस्ट के थ्रू अगर कोई भी भर्ती होती है तो बच्चे जो हैं इंटरेस्ट के साथ उसमें पढ़ाई भी करते हैं और फिर उनको लगता है कि हाँ, यहाँ पे भर्ती जो है इस तरीके से रिटर्न टेस्ट के थ्रू अगर पूर्ण होती है और उसमें जिसका सिलेक्शन होता है तो कोई विरोधाभास भी नहीं होता। जो बच्चे नहीं निकल पाते वो अपनी दूसरी तैयारी करने लग जाते हैं, जो बच्चे निकल जाते हैं वो फिर अलग तरीके से अब ज्वाइनिंग लेते हैं, मतलब अपनी ज्वाइनिंग ले लेते हैं। तो इस तरीके से चीज़ें जो हैं होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पे मामला जो है अब 1 जुलाई का वेट करना पड़ेगा। 1 जुलाई में मैटर सुलझता है या नहीं सुलझता है, इसको भी देखना पड़ेगा। देखने वाली बात ये होगी कि यहाँ पे सरकार का क्या अप्रोच रहता है। मेरा सभी अभ्यर्थियों से एक छोटा सा निवेदन है कि आप एक बार सरकार को हस्तक्षेप करने के लिए बोलिए और कोशिश कीजिए कि वो टेंडर का जो मैटर है वो सरकार जो है जल्द से जल्द सुलझा दे, थोड़ा सा हस्तक्षेप करें। तो अभ्यर्थी धरातल में आए, प्रयास करें कि भाई हमें रिज़ल्ट जल्द से जल्द चाहिए, तो कृपया करके हाई कोर्ट से मैटर को जल्द से जल्द निपटाने का प्रयास करे सरकार। एक पॉजिटिव डायरेक्शन में हाई कोर्ट में अपनी पैरवी करे। अगर यहाँ पे सरकार हस्तक्षेप करती है तो यहाँ पे अच्छे से पैरवी करे और जल्द से जल्द जो है इस मैटर को सुलझाए। पता नहीं अब ये कितना टाइम लगेगा, इसमें कितना नहीं लगेगा। 1 जुलाई को अगली हियरिंग हो सकती है यहाँ पे। अगर 1 जुलाई को हियरिंग होती है तो वहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? रिज़ल्ट जल्दी चाहिए तो पूरी यहाँ पे हाई कोर्ट की हियरिंग पे अपनी नज़र बनाई रखिए और दुआ कीजिए भगवान से कि जल्द से जल्द जो है ये भर्ती जो है पूर्ण हो जाए। कैसे पूर्ण होगी? हाई कोर्ट में जब तक मैटर है तब तक रिज़ल्ट निकलने की संभावना जो है ना के बराबर है। हालांकि हमने आपको पहले ही बता दिया था, रिज़ल्ट पहले से ही तैयार है, लगभग सब कुछ तैयार है, लेकिन निकालने की अनुमति अभी नहीं है जब तक हाई कोर्ट से मैटर जो है नहीं निपट पाता है। अब यह पता न, भगवान जाने कितना टाइम लगेगा इस भर्ती के अंदर। आपका क्या रिएक्शन है? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। क्या ये भर्ती जो है इस साल के अंत तक पूर्ण हो पाएगी? आपको क्या लगता है कि अगर 1 जुलाई को हाई कोर्ट में हियरिंग होती है तो क्या ये भर्ती जल्द से जल्द जो है सॉल्व हो पाएगी? जो धरातल वाले अभ्यर्थी हैं, क्या आप धरातल में प्रयास करेंगे? किससे मिलेंगे, क्या मिलेंगे, क्या कोशिश करेंगे? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मेरे को यहाँ से संभावना बहुत कम दिख रही है कि ये भर्ती जो है
बहुत जल्द पूरी हो पाएगी। लेकिन भगवान से दुआ करते हैं कि ये भर्ती जो है 1 जुलाई में जो हाईकोर्ट की हियरिंग है उसमें निष्कर्ष निकल जाए और तुरंत से जुलाई में ही आपका रिज़ल्ट निकल जाए। जुलाई में बीआरपी सीआरपी का रिज़ल्ट जो है जल्द से जल्द निकल जाए। सोचिए ये भर्ती कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी में रही है। पहले रैंडम सिलेक्शन से मेरिट बेस होता है, वो वाली कंट्रोवर्सी होती है। फिर ना जाने कितना प्रयास करते हैं छात्र, यहाँ पे अभ्यर्थी जो है कितना प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं कि मेरिट बेस पे जल्द से जल्द इस भर्ती को मार्च तक पूरा कर दिया जाए। फिर ये और लंबा खिंचता चला जाता है और लंबा खिंचता चला जाता है। कंपनियों के टेंडर के बीच का मामला आ जाता है, उसके बाद जाके ये भर्ती फिर से हाई कोर्ट में फंस जाती है। तो इन सारी भर्तियों में ये सब चीज़ें क्यों देखने को मिल रही है? क्यों एक भर्ती जो है जल्द से जल्द पूरी नहीं हो सकती है और सही तरीके से, पारदर्शी तरीके से पूरी नहीं हो सकती है? ये सारे सवाल जो है गवर्नमेंट को सोचने पड़ेंगे और इस सवालों का जवाब जो है जल्द से जल्द देना पड़ेगा। क्या ये भर्ती आयोग के थ्रू हो सकती थी, रिटर्न एग्ज़ाम के थ्रू हो सकती थी? मेरे को लगता है अगर यहाँ पे रिटर्न एग्ज़ाम के थ्रू होती, आयोग के थ्रू होती, तो इसमें परमानेंट सिलेक्शन भी होते, साथ ही साथ ये भर्ती भी जल्द से जल्द पूर्ण हो जाती। क्या ये प्रयाग पोर्टल का रास्ता बीआरपी सीआरपी भर्ती के लिए सही डिसीजन था, नहीं था? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आपके अभ्यर्थी से भी हम भी चाहेंगे कि आपके पास क्या समाधान है, कि यहाँ से समाधान क्या हो सकते हैं कि ये भर्ती जल्द से जल्द पूरी हो सकती है या नहीं हो सकती है। नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं चाहता हूँ सारे अभ्यर्थी यहाँ पे कमेंट ज़रूर करें, समाधान निकालने का प्रयास करें। अगर हमारी ज़रूरत है आपको इस चीज़ में, तो अपने समाधान सॉल्यूशंस हमें बताएं कि इस भर्ती को हम कैसे पूरा करवा सकते हैं और कितनी जल्दी हम इस भर्ती को पूरा करवा सकते हैं। नीचे अपने सॉल्यूशंस भी ज़रूर बताएं। तो ये थी अपडेट बीआरपी सीआरपी भर्ती को लेकर। जब तक वो मैटर नहीं निपटता है 99% चांस मुझे को ऐसा लगता है कि ये भर्ती, इसका रिज़ल्ट जो है बहुत मुश्किल देखने को मिलेगा। और कोशिश कीजिए रविंद्र जुगरान जी से एक बार मिलिए, ये मैटर बताइए और इसको जल्द से जल्द सुलझाने का प्रयास कीजिए। ये अच्छी बात है लेकिन कि हाई कोर्ट की जो हियरिंग है वो 17 जून से सीधा 1 जुलाई को शायद देखने को मिल जाए। 2 हफ्ते के अंदर तो हियरिंग हो रही है। अगर हियरिंग लगातार होती रहती है तो उम्मीद हम कर सकते हैं कि मैटर जो है जल्दी सॉल्व होगा और जल्दी सॉल्व होने के बाद ये भर्ती भी जल्द से जल्द पूर्ण होगी। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आशीष बिष्ट आप सभी से अनुमति लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।